हेलो, नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं मास्टर्स ऑफ साइंस। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर, जिसमें था हम लोगों ने सीखा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल ऑफ द मिरर क्या होता है। इसके अलावा हमने देखा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं स्फेरिकल मिरर और उससे बनने वाले इमेजेस को समझने के लिए। ठीक है, अब जब हम जान चुके हैं कि ये टर्म्स क्या होते हैं, फोकस कैसे डिसाइड करना है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या क्या है, और वक्रता केंद्र क्या होता है, हाँ, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है। जब हम ये सारी चीजें जान चुके हैं तो अब काफी आसान हो जाएगा उन लॉज को समझना, उन रूल्स को समझना, जिसको हम अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज किस पोजीशन में बनेगा और उसका साइज क्या होगा, क्या वो वर्चुअल होगा, क्या वो रियल होगा, क्या वो इन्वर्टेड होगा या फिर वो इरेक्ट होगा, ये सारी बातों का पता बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज पढ़ने वाले हैं जो कि यूजफुल होंगे हमारे इमेज फॉर्मेशन में बाय द स्फेरिकल मिरर। आइए देखते हैं इस नए रोचक वीडियो में हाउ टू represent the image formation by spherical mirror using ray diagram। जी, तो आज हम देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम, यानी कि किरण आरेखों की सहायता से गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण कैसे करना है। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम बात करें प्रतिबिंब का बनना किन बातों पर डिपेंड करता है, तो बेसिकली वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि आपने वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पे रखा है ना, क्या वो इनफाइनाइट पे है यानी अनंत दूरी पे है, या वो फाइनाइट डिस्टेंस में है। अगर वो फाइनाइट डिस्टेंस में है फिर वो कौन सी पोजीशन में रखा है, इस बात पे उसका इमेज और उसका वर्चुअलिटी, रियलिटी, ये सारी चीजें डिपेंड करती है जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को आप कहां रखते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट कहीं भी रखें, वो ऑब्जेक्ट देयर आर 3 लॉज जिसको कि वो फॉलो करके ही इमेज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली वी कैन राइट हियर, हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देयर आर 3 laws to represent the image formed by a spherical मिरर, है ना। यानी कि देयर आर 3 लॉज टू रिप्रेजेंट द इमेज फॉर्म्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहे तो हम बोल सकते हैं गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब को, गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब को दर्शाने के लिए निम्न 3 महत्वपूर्ण नियम हैं। कितने हैं? 3 नियम हैं। ठीक, देयर आर 3 लॉज। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा होगा। 3 नियम हैं। अब देखना, एक जादुई सी बात बताऊंगा थोड़ी देर बाद। पहले हम इन तीनों नियमों को देख लेते हैं। हम जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से लिख दीजिए, तब तक मैं बता देता हूं। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, 2 टाइप के आपके मिरर होते हैं। दोनों के लिए जो इमेज फॉर्मेशन का लॉ है सेम टू सेम है, बट जो बनने वाला जो फिगर है, जो इमेज है, उसको दिखाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं सबसे पहला नियम क्या होगा। ये है रूल नंबर #01। ये पहला लॉ है जो हमको फॉलो करना है, पहला रूल है जिसको हमको फॉलो करना है इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो पहला रूल क्या है? द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस
विल गो थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। बहुत ही साधारण सी बात है, बहुत ही साधारण सी बात है। फोकस में हमने ये चीज पढ़ा भी है। क्या बोल रहा है, अगर मुख्य अक्ष जो भी होगा, जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके जो पैरेलल आएंगी, इसके समांतर आने वाली जितनी भी प्रकाश किरणें हैं, जितनी भी लाइट रेज हैं, वो परावर्तन के बाद यानी रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएंगी, मुख्य फोकस से जाएंगी। इस चीज को फोकस में रखना भी जरूरी है, मुख्य फोकस से जाएंगी। कब जाएंगी, आफ्टर कमिंग पैरेलल, समांतर आने के बाद, है ना। कब जाएंगे भैया, कब जाएंगे बताइए, इसको नोट डाउन करना है बहुत ही। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां जाएंगी, प्रिंसिपल फोकस से जाएंगी। और साथ ही साथ कौन सी लाइट जाएंगी, जो लाइट रेज पैरेलल आएंगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। यहां पे फिगर मैंने बना दिया है, दिस इज द फिगर फॉर कॉनकेव मिरर एंड दिस इज द फिगर फॉर कॉन्वेक्स मिरर। यहां पे देखिए, ये आपका जो ब्लैक कलर से दिख रहा है, ये आपका प्रिंसिपल फोकस है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे इधर से आ रही है और एक लाइट रे इधर से आ रही है। दोनों लाइट रेज अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों लाइट रेज यहां से रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जा रही हैं, फोकस से होके ही जा रही हैं, ये फोकस से होके जा रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है। सेम टू सेम रूल कॉन्वेक्स मिरर के साथ भी फॉलो हो रहा है। यहाँ पे ये जो लाइट रे, बीच वाली जो ये लाइन है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के समांतर ये वाली लाइन और ये भी लाइन, ये दोनों क्या है, लाइट रेज है, जो कि इसके पैरेलल आ रही हैं, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर। और ये रिफ्लेक्शन के बाद जा तो इधर रही हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में हमको वर्चुअली हर चीजें मिलती हैं, यानी कि मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर मिलती हैं, इसलिए हमको पीछे इसको एक्सटेंड करने पर और बढ़ाने पर हमको पता चला कि ये लाइट रेज भी कहां से होके जा रही है, फोकस से ही होके जा रही हैं। ये रहा आपका पहला रूल। आइए देखते हैं जल्दी से दूसरा रूल। सो ये रहा रूल नंबर सेकंड। ये रूल फर्स्ट का एकदम वाइस वर्सा, यानी कि एग्जैक्ट अपोजिट है ना। रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएंगी। बट ये रूल एग्जैक्टली अपोजिट बोलता है, थोड़ा सा उल्टा बोलता है। क्या बोलता है, द लाइट रेज गोइंग थ्रू और कमिंग फ्रॉम फोकस, यानी कि जो फोकस से पहले से ही जा रही हैं या फिर फोकस से होके आ रही हैं, वो क्या हो जाएंगी, विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो अब आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, जस्ट अपोजिट। पहले क्या बोला कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो फोकस से होके जाएंगी। इस बार क्या बोल रहा है, अगर फोकस से आएंगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाएंगी। हिंदी में अगर समझने की कोशिश करें तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या आने वाली, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगे भैया, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। दोस्त बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। इसके लिए डायग्राम भी मैंने यहाँ बना रखा है। आप बताइए कि ये कॉन्वेक्स मिरर है कि कॉनकेव मिरर, और ये कॉन्वेक्स मिरर है कि कॉनकेव मिरर, ठीक है। अगर मैं इसको नाम ए और बी दे दूं तो कमेंट सेक्शन में बताइए ए कौन सा मिरर है और बी कौन सा मिरर है, ठीक है। दोनों के यहाँ साफ देख सकते हैं कि यहाँ से ये मिरर में आप देख रहे हैं, मिरर पे ये लाइट रे पड़ रही है जो कि फोकस के थ्रू जा रही है यहाँ पे, और यहां से रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जा रही है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। सेम टू सेम इधर से एक लाइट रे गई है जो कि फोकस से होके गई है, और यहाँ पे मिरर के साथ रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो गई है, ये पैरेलल हो गई है प्रिंसिपल एक्सिस के। सेम टू सेम यहाँ पे अगर देखें तो एक लाइट रे यहाँ से आ रही है, देखिए एरो दिखा रहा है कि यहाँ से लाइट रे आ रही है, जो कि कहां से होके आ रही है, फोकस से होके आ रही है, ऐसा लग रहा है। और ये क्या हो जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। सेम टू सेम इधर भी देखिए, ये लाइट रे यहाँ आई और टक्कर खाई, पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो इस तरीके से पहला नियम हो गया हमारा, जब लाइट रे पैरेलल आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। दूसरा क्या हो गया, फोकस से आएगी पैरेलल हो जाएगी। आइए देखते हैं तीसरा नियम क्या कहता है। तो ये है रूल नंबर #03। तीसरा नियम क्या कहता है, बहुत ही आसान है और बहुत ही दिलचस्प है ये नियम। ये क्या कहता है, द लाइट रे गोइंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब तो नहीं बोलेंगे ना सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं समझ आ रहा है सर, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर को काफी अच्छे से डिस्कस किया था आपके साथ में, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाने वाली लाइट रेज, द लाइट रेज गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिटर्न ऑन द सेम पाथ। वो जिस रास्ते से जाएंगे ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके, उसी रास्ते पर वापस कहां जाएंगे, सेम पाथ, विदाउट एनी डेविएशन। थोड़ा सा भी उसमें डेविएशन नहीं होगा, थोड़ा जरा भी मार्ग वो विचलित नहीं होगी, एकदम भी भटकेंगी नहीं। जैसे आप अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं और जरा सा भी डेविएट नहीं हो रहे हैं, जरा सा भी विचलित नहीं है, आप अपनी 10th की पढ़ाई बहुत अच्छे से हमारे साथ कर रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, तो हमारी तरह ये लाइट रे भी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो कभी भी विचलित नहीं होगी, वो सेम टू सेम उसी पाथ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन लौट आएगी।
उसी पाथ पे रिफ्लेक्शन के बाद वो फिर से लौट आएगी। ठीक है, ये चीज हिंदी में भी लिखा गया है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें, वक्रता केंद्र क्या है मैंने पहले ही बताया था, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें बिना किसी विचलन के परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस आ जाएंगी। जिस लाइट रे जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते पे वो रिटर्न हो जाएगी बिना डेविएशन के। ठीक है, तो इसके लिए चित्र हमने बना लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस हमारे बन चुके हैं। फिर से आपको बताना है कि ए वाला और बी वाला कौन से मिरर का इमेज है। यहाँ पे लाइट रे देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, एरो बता रहे कि जा रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद सेम टू सेम उसी लाइट उसी रे के उसी पाथ पे क्या कर रही है, रिटर्न हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और सेम टू सेम इस वाले भी मिरर में वैसा ही होगा। यहाँ से लाइट रे आई जो कि ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाएगी और फिर उसी वाले रास्ते पे वापस लौट जा रही है। तो आपने आज की वीडियो में तीनों लॉस पढ़ लिए हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़ा सा भी डाउटफुल है तो आप टेलीग्राम के लिंक में जाइए और वहां पे मैसेज कीजिए, मैं जरूर जवाब दूंगा। कमेंट सेक्शन में भी आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं करूंगा, सभी का रिप्लाईज दूंगा। तो आप इस चीज को जाके आप अपने कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि कुछ अगर नहीं समझ आया या फिर कोई चीज आपके अंदर डाउट है या कोई आपके अंदर क्वेरी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला नियम हमारा क्या था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी। ठीक है, जो लाइट रे फोकस से आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, वो सेम टू सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। और सबसे दिलचस्प बात जो मैंने शुरू में आपको कही थी बताने के लिए, आपको इन तीनों में से कोई दो लॉ को ही फॉलो करके इमेज बना लेना है, बहुत ही आसानी से इमेज बन जाएगा। इनमें से कोई भी दो लॉ आप फॉलो कर सकते हैं। इस चीज को हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, आप इसका नोट कर लीजिए। एनी ऑफ द टू लॉज कैन बी यूज्ड टू फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई स्फेरिकल मिरर। क्या लिख देंगे यहाँ पे मोटे अक्षरों में, एनी ऑफ द टू लॉज can be used to form the image of an object by using spherical mirror। यानी दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए इन तीनों नियमों में से कोई भी दो नियम का पालन हमको करना होगा। अच्छा था ना, बढ़िया था ना, समझ में आया था ना आपको? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इन तीनों लॉज को यूज करके हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं बाय कनकेव मिरर, बाय कन्वेक्स मिरर इन डिफरेंट पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अलग अलग, वस्तु के अलग अलग स्थितियों के लिए हम देखेंगे कि इमेज की क्या स्थिति रहती है, क्या वो इरेक्ट रहता है या फिर वो इन्वर्टेड हो जाता है, क्या वो वर्चुअल रहता है या फिर वो रियल बन जाता है। ठीक है, ये सारी चीजों को देखें, क्या उसका साइज छोटा रहता है या उसका साइज ऑब्जेक्ट से भी बड़ा हो जाता है। ये सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। उम्मीद है तब तक आप हमारे साथ बने रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए होंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।